एक छोटे से गांव में हरीश नाम का एक गरीब मछुआरा अपने पत्नी और अपने छोटे बेटे के साथ रहता था। हरीश बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी मछलियां बेचने से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उससे ही उसका घर चलता था। कई बार ऐसा भी होता था कि वह पूरे दिन मछलियां पकड़ने के लिए नदी में मेहनत करता, लेकिन उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। एक दिन हरीश निराश मन से नदी के किनारे बैठा था। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता। अब मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा प्रभु, आप ही मदद करें भगवान। हरीश प्रार्थना करते करते अपना जाल नदी में डाला और अपनी नाव में बैठ गया। कुछ देर बाद उसे जाल में भारीपन महसूस हुआ। उसने आश्चर्य से जाल को खींचा और देखा कि उसमें एक बड़ी चमचमाती मछली फंसी हुई है। मछली का रंग नीला और सुनहरा था और उसकी आंखें किसी जादुई रोशनी की तरह चमक रही थी। अरे, ये कैसी मछली है? ऐसी चमकदार मछली मैंने पहली बार देखा है। जैसे ही हरीश मछली को जाल से निकालने की कोशिश करता है, मछली अचानक बोल उठती है। हे हरीश, मुझे छोड़ दो। मैं एक जादुई जल परी हूँ और तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का वादा करती हूँ। हरीश यह सुनकर चौंक गया। उसे लगा जैसे यह कोई सपना है, लेकिन जल परी की आंखों में एक अद्भुत विश्वास और सच्चाई थी। हरीश सोचा, अगर ये जल परी सच में मेरी मदद कर सकती है, तो मेरे बेटे का भविष्य बदल सकता है। हरीश ने जल परी को जाल से निकालकर नदी में छोड़ दिया। जल परी ने पानी से सिर बाहर निकालकर मुस्कुराते हुए कहा, हरीश, तुम बहुत दयालु हो। बताओ, तुम्हारी इच्छा क्या है? हरीश ने कुछ देर सोचा और बोला, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे पास इतना धन हो कि मैं अपने परिवार की हर इच्छा को पूरा कर सकूं और मेरे बेटे का भविष्य उज्जवल हो। जल परी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हवा में घुमाया और अचानक हरीश के घर पर सोने और चांदी से भरे हुए बर्तन आ गए। उसका छोटा सा घर अब खुशियों से भर गया था। हरीश की आंखों में खुशी के आंसू थे। हरीश ने कहा, मेरी दूसरी इच्छा है कि मैं स्वस्थ और ताकतवर बन सकूं, ताकि मैं अपने परिवार के लिए और अधिक मेहनत कर सकूं। जल परी ने फिर से जादू किया और हरीश के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे अपने अंदर अपार शक्ति और जोश महसूस हुआ। वह पहले से कहीं अधिक उत्साही और तंदुरुस्त हो गया। अब बारी थी तीसरी और आखिरी इच्छा की। जल परी ने कहा, हरीश, अब तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? हरीश कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर से उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मेरे परिवार में प्रेम और सुख शांति बनी रहे और कभी किसी चीज की कमी ना हो। मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे। जल परी ने हरीश की इच्छा सुनकर प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। हरीश, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी। तुमने बहुत ही नेक और सच्ची इच्छाएं मांगी है। जाओ, तुम्हारा परिवार हमेशा सुखी और सुरक्षित रहेगा। हरीश ने जल परी को धन्यवाद दिया और घर लौट आया।
अब उसके पास इतना धन था कि वह अपने बेटे का हर सपने को पूरा कर सकता है। हरीश और उसके परिवार ने जल परी के आशीर्वाद से नया जीवन पाया और उनका जीवन सुख शांति से भर गया। गांव में सभी लोग हरीश की दयालु और सच्चाई की मिसाल देते थे। हरीश अब दूसरों की मदद भी करता था और गांव में अपनी खुशियां सबके साथ बांटता था। उसका बेटा छोटू अब बड़े गर्व से अपने पिता की कहानी सुनता और कहता, मेरे पिताजी सबसे अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने सपनों के लिए लालच नहीं किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई, दयालु और अच्छे विचार हमेशा हमारे जीवन में खुशियाँ लाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।